गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत, किसने की आइन से बगावत। जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठ सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हमें बड़ा सॉरी करना पड़ेगा इसलिए कि कल कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से लोग प्रोग्राम नहीं दे सकते। आई एम सो सॉरी कि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे और आप लोग की इतनी कॉलें आई, इतनी कॉलें आई मेरे पास कि मुझे अंदाजा हो गया कि ये प्रोग्राम वाकई में कितना फेमस है और कितना मशहूर है और कितना प्यार और कितनी मोहब्बत आप इस शो से करते हैं। कल आप लोगों ने फोन कर करके ये साबित कर दिया कि वाकई में कि आप लोग इस शो को तकरार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कल थोड़ा सा इशू आया जिसकी वजह से ट्रांसमिशन रुक गई और यूट्यूब पे भी नहीं आ रहा था और सोशल मीडिया पे भी नहीं आया। तो लोगों ने बहुत ज्यादा कॉल करके मुझे बार बार बताया, वॉइस मैसेज करे, उनको ये लगा कि शायद मैं खुदा ना खास्ता बीमार हो गई हूँ और है ना क्या कहते हैं मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। मैं देखें अगर कभी भी ऐसा होता है तो मैं जरूर शो जरूर करती हूँ। शो कभी नहीं, जिस तरह आप लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं इसी तरह मुझे भी इस शो का बहुत इंतजार रहता है और एवरी डे मैं खुशी से आती हूँ, इसलिए कि आप लोग जो इतना प्यार देते हैं इस वजह से आती हूँ, इसलिए कि आप लोग इतना चाहते हैं और इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत से इस शो को जो है ना सराहते हैं और उसमें अपनी पार्टिसिपेट करते हैं। देखें इससे अंदाजा होता है कि हम हमेशा यहाँ की पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, पर जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि आप लोग पाकिस्तान से दूर हैं, अपने वतन से दूर हैं, पर अपनी वतन से मोहब्बत बहुत करते हैं, वतन से प्यार बहुत करते हैं। वहां पे अगर कोई भी तकलीफ में होता है तो आप लोग भी उसको तकलीफ को फील करते हैं और उस तकलीफ में आप अपने आप को महसूस करते हैं कि जी हम भी तकलीफ में। तो ये एहसास होता है, तो इसी वजह से ये शो इतना पॉपुलर हो रहा है कि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दिल खोल के आप लोग आते हैं और इतनी मोहब्बत से आप लोग इस प्रोग्राम में 2 घंटे आप लोग मेरे साथ होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो कॉल नहीं करते पर इस शो को देख रहे होते हैं और बहुत पसंद कर रहे होते हैं। अपने कमेंट्स में लिखा करें जरूर। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स जरूर लिखा करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको नया शो फौरन ही मिल जाए, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता है डिजिटल का जमाना है तो आप लोगों को चैनल पे तो बहुत पब्लिक देख रही होती है, अगर डिजिटल पे भी आप लोग इतनी सी हेल्प करेंगे तो ये चैनल और भी कहां से कहां पहुंचेगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में वायरल हुआ हुआ है चैनल, और ये शो तो सारी दुनिया में देखा जाता है, चैनल भी देखा जाता है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें। तो आज हम बात करेंगे, कल जिस तरह हमने बात की कि इमरान खान को 9 मई के वाकये में 8 केसेस में बरी किया गया। आप देखिए बड़ी खुशी हो रही थी, 8 केसेस में बरी नहीं मिलकर जमानत मंजूर हो गई उनकी और सुप्रीम कोर्ट से इनको ये रिलीफ मिला था। मगर आज आप देखें कि रिलीफ देने के बाद ही आज 9 मई के वाकये में हलीमा
खान, उनके भांजे और उनकी बहन के बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक बेटे को तो 8 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पे भी ले लिया गया। तो ये सब क्या कहानी, क्या स्टोरी है? आप 2 साल तक क्यों खामोश रहे? उनके बेटे तो मुसलसल ट्रैवल भी करते रहे, आते जाते रहे। तो जब अगर मुजरिम थे तो आपने उनको क्यों नहीं अंडर अरेस्ट किया और आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो अब अचानक आपको क्या हुआ कि आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया? कि तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही थी, तहरीक इंसाफ बहुत खुश हो रही थी कि जी हमारा लीडर अब बहुत जल्द बाहर आने वाला है। वो वाले जो आपने कहा 190 मिलियन पाउंड तोशा खाना, ये सारे केस, अरकादिर ट्रस्ट का केस, वो तो इनके केसों की कोई वैल्यू और कोई अहमियत नहीं थी। तो लोगों को पूरी उम्मीद थी, इसलिए कि लोगों के सरों पे सिर्फ एक ही सूली लटक रही थी कि 9 मई के वाकये में इमरान खान को किसी सूरत भी रिलीफ नहीं मिलेगा और इसकी सजा इमरान खान को भुगतनी पड़ेगी अगर वो इसमें इन्वॉल्व है। अभी भी हम कहते हैं कि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा है। जो लोग इन्वॉल्व है आप बिल्कुल उसके ऊपर फैसला दें और उनको सजाएं जरूर दें, वो सजा के हकदार हैं। मगर जो बेगुनाह है उनको सजा ना दें। बेगुनाहों को आपने गिरफ्तार कर लिया। अब अंदाजा लगाएं कि इमरान खान जेल काट रहा है 2 साल से। मगर आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने जेल काटी, माजी में नवाज शरीफ ने जेल काटी, मरियम नवाज साहिबा ने जेल काटी, शहबाज शरीफ जरदारी ने जेल काटी, बेनजीर ने काटी, बिलावल भुट्टो ने काटी, बिलावल कह सॉरी जुल्फकार अली भुट्टो ने काटी। मगर उनके खानदान ने तो कभी भी जेलों में नहीं गए। मगर इमरान खान एक वाहिद लीडर है कि अगर वो जेल में है तो उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे मिलने जुलने वाले, उसके सारे कारकुन जितने भी हैं बेगुनाह, उन सबको जेलों में डाल रखा है। मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। आप बताइए मुझे, ये कोई इंसाफ की चीज है कि अगर इमरान खान ने कसूर किया है, इमरान खान के ऊपर सारे केसेस हैं, तो इमरान खान के मिलने जुलने वालों पे कौन से केसेस हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है? इमरान खान के ऊपर अब इतनी ज्यादा सख्ती की गई है जेल के अंदर कि आप सोचे उनको कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो आप लोग बताइए कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो क्या उनके साथ भी ऐसा होता था? आसिफ जरदारी जेल में थे तो क्या उनके साथ भी सेम इसी तरह का होता था? मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, मगर मैं एक न्यूट्रल होकर बात आपसे कर रही हूँ। आप बताइए कि अभी कीड़े ने काट लिया इमरान खान के पैर के अंदर तो उनको बैंडेज तक नहीं प्रोवाइड की गई। जेल में इतनी ज्यादा सख्तियां की जा रही है कि आम कैदी, जो आम कैदी होता है उसके साथ भी इतनी सख्तियां नहीं की जाती जितना इमरान खान के साथ सख्तियां की जा रही है। ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप लोग बताइए कि या इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है और क्या ये करना चाहिए एक एज अ इंसानी के तहत भी एक कैदी के साथ इस तरह का सलूक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें। आखिर क्या वजह, क्या रीजन है कि इमरान खान के साथ दिन पे दिन सख्तियां बढ़ाते चले जा रहे हैं? ऊपर से 9 मई के वाकये में रिलीफ दिया गया, जब पीटीआई वाले ने खुशियां मनाई तो उनके भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आखिर एक बड़ी पार्टी को दीवार से लगा पाएंगे? आप लोग खुद सोचें, जब इमरान खान के साथ, जब इमरान खान के इतने चाहने वाले हैं, इतने पॉपुलर लीडर बन चुके हैं वो और पूरी दुनिया में इनकी वाह हो रही है, तो अगर आप लोग इतनी सख्तियां करेंगे तो क्या उनकी पॉपुलरिटी को कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये भी हम आप पे छोड़ते हैं और जरूर लिख के हमें बताइए कि क्या वो इतने पॉपुलर लीडर होने के बावजूद इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने वतन के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। तो चले हमारे साथ इरफान भाई मौजूद हैं, इनसे भी इनका तजिया लेते हैं कि ये क्या कहेंगे इस सिलसिले में कि कल हमने इनके साथ ही, इन्होंने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था शो के अंदर और कहा था कि 9 मई के वाकये में इनको छोड़ तो दिया गया है मगर मुस्तकिल नहीं छोड़ा, ये तो ऐसी टेम्परेरी इनको छोड़ा है, इनकी ये राय थी। मगर कुछ कॉलर की राय थी कि नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा जो है ना तहरीक इंसाफ ने जो है ना अचीव किया है और तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिला है अदलिया से। जिस तरह इमरान खान कहते थे कि मुझे डील नहीं करनी, डील करके नहीं आना, मुझे इन अदालतों से इंसाफ चाहिए। तो लोगों ने कहा, शेख वकास ने भी कहा कि अदालत से इंसाफ दिया गया है इमरान खान को। तो वो कहाँ चला गया इंसाफ? आज उनके भांजों को गिरफ्तार किया गया है। इसका ये नतीजा है कि उनके भांजों को गिरफ्तार किया गया है कि ताकि इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान इस तरह टूट जाएंगे। उनके सगे भांजों को गिरफ्तार किया गया जो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे 9 मई के वाकये में। तो आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों उनको जिस्मानी रिमांड पे लेके जाया जा रहा है 8 दिन के लिए उनके एक बेटे को? तो इमरान खान जब अभी इतनी सख्तियों के बाद नहीं टूटे तो आपको क्या लगता है कि एक वो लीडर है, एक पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वतन से मोहब्बत करता है, अपनी आवाम के खातिर अंदर है, तो क्या वो टूट जाएगा? वो तोड़ने में उसको कामयाब होंगे या नहीं होंगे? ये भी हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि इमरान खान को तोड़ने में ये लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये आपके ऊपर डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपकी क्या राय है। चले इरफान भाई से बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आपको भी आपके तमाम नाज़रीन को भी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी आपने काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रो दिया है और जी सारी हकीकत जो है वो वाज़े कर दी है। जी और आपने देखिए, मैंने कल भी यही बात कही थी जी
कि ये कोई एक वक्ती खुशी है, जी खेल के अंदर खेल है। जी कहा था मैंने, शायद आपको याद हो कि मैंने ये जुमला कहा था कि ये खेल के अंदर खेल हो रहा है, और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये आज से नहीं, पिछले 78 साल से यही कहानी कर रही है। जी जी समझिए ना। और आप ये देखिए कि जो उनका भांजा है उसको अगवा करने का मकसद क्या है, आखिर 27 महीनों के बाद उनको इन्वॉल्व करने का, जबकि 27 महीने तक इनको पता भी नहीं था कि इनका भांजा भी है जिसका नाम शाहजेर है, और उसको भी गिरफ्तार करना है। क्यों? कि ये सारा प्रेशराइज किया जा रहा है उस पे, इमरान खान पे, कि तुम माफी मांगो, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जी जी वही ना। और इस माफी के बगैर एक सेकंड इरफान भाई, मैं आपसे यहीं से करूंगी कि उससे कहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है उसको कि तुम माफी मांगो, तो इसको प्रेशराइज किया जा रहा है। एक कॉलर आए जो बहुत जल्दी में, जरा इन्होंने भी ये कहा था कि ये तो अभी थोड़े से टाइम की बात है। आज आपने देखा कि सैयद साहब, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। आपने देखा कि है ना, इमरान खान के भांजों को आज गिरफ्तार कर लिया गया और वो एक को जिस्मानी रिमांड पे ले लिया गया। आपने भी कहा था कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, मगर कुछ कॉलर ने कहा था कि नहीं, ये पीटीआई की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और है ना, पीटीआई को अब रिलीफ मिलेगा और पीटीआई के लिए बहुत काफी चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं और लोग खुशियां सही मना रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। मगर आपने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफी मांगे, क्योंकि 8 फरवरी को जो आपको जो अवाम ने मैंडेट दिया था उसकी सजा आपको देनी है, इसलिए आपने माफी जरूर मांगी। ये तो एक सच है कि आप जीते हैं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 9 मई के, अब तो जब 9 मई के वाकये से तो इमरान खान को निकाल दिया ना उन्होंने, जब जमानत दे दी उस पे, तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान 9 मई के वाकये में इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर किस बात की माफी मांगे? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी ना। मैं तो छोटी बात कर ही नहीं रहा, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जी, कौन सी बड़ी बात? कह रहा हूँ, इमरान खान को कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को जो आप जीते हैं, जो मैंडेट आप जीते थे पूरे पाकिस्तान से, उसकी आपने माफी मांगनी है हमसे। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या जी, आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो आपने जीते थे तो उसकी माफी मांगे, तो किस बात की माफी मांगे? जीतने की माफी मांगे या हारने की माफी मांगे, या मैंडेट चोरी कर लिया गया उसकी माफी मांगे? आप जीते क्यों? अच्छा, क्यों जीते? इरफान भाई, आपकी समझ में आ रही है ये बात? पता नहीं, मुझे समझ में आ जाएगी, समझ में। मैं जब मेरी भी समझ में नहीं आ रही है इनकी ये बात, मगर आपकी इरफान भाई समझ में आ रही है तो जरा बताएं मुझे। देखिए, मसला ये है कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसका भैंस, पाकिस्तान के कुछ मोटी मोटी बातें, जिसकी लाठी उसका भैंस, कौन बनेगा करोड़पति, कौन कमाएगा ज्यादा, कौन कम कमाएगा। सियासत में आने का मतलब है आपने पैसे कमाने हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इमरान खान अगर आ जाए, यानी एक शख्स तो ये कह रहा था कि हमें तो पता ही नहीं था करप्शन होती क्या है, इसने हमें इंट्रोडक्शन कराया है कि देखो करप्शन तुम्हारे मुल्क में हो रही है। हमें पता चला कि करप्शन क्या चीज है, कि कई साल से करप्शन हो रही थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये 2-3 खानदान किस तरह लूट रहे पाकिस्तान को। एक ऐसा आदमी आया जिसने आपकी आंखें खोली, ने बताया कि देखो मुल्क में करप्शन हो रहा है, तुम्हारा पैसा बाहर जा रहा है, तुम्हारा जितना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनके अब इमरान खान को माफी मांगने के लिए कहा गया, अगर इमरान खान माफी नहीं मांगेंगे तो इमरान खान के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनके भांजों को जो गिरफ्तार किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि इमरान खान के ऊपर दबाव डाल सके कि माफी मांगो, या राइट, ये कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा नहीं, ये नहीं तरीका। मैं आपको बताता हूँ गेम क्या। जरा जल्दी बता दें, लेकिन काफी कॉलर है, मैं सबको एयर करना चाहती हूँ, फिर बाद में अपना अपना लंबी तफसील दीजिएगा, सुनिएगा ताकि शो में अच्छा लगे। जी, देखिए, 8 केस माफी करने का मतलब है कि इमरान खान के कुछ बाहर निकलने के चांसेस गवर्नमेंट ने फील किए हैं। वो ये सोच रही कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है इमरान खान के साथ। अगवा करने वाले एस्टेब्लिशमेंट है या पुलिस वाले हैं या गुंडे हैं? तीन डिपार्टमेंट है आपके पास, या एस्टेब्लिशमेंट या गुंडे या पुलिस। तो तीनों में से एक एजेंसी ने उठाया उनके आदमियों, और तो किसी ने नहीं। बाहर से, मोहल्ले से, जापान से तो कोई नहीं आया अगवा करने के लिए। जी। ये सारा इंटरनल एक गेम है इम्पैक्ट डालने के लिए, कि अगर तुम कल बाहर भी आए तो ये सोच लेना कि हम तुम्हारे पूरे खानदान को अंदर कर देंगे।
या मार देंगे, एक थ्रेट जरूर रखते हैं। लेकिन माशाल्लाह मसला ये है कि इमरान खान टूट नहीं रहा इनसे, 2.5 साल से नहीं टूटा वो। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं प्रेशर डाल रहे हैं, 2.5 साल से नहीं टूटा। अब चले मैं जरा इनका मैसेज मैंने लास्ट बात सुनिए, 199 केस खत्म हो गए, उस पे माफी नहीं मांगी उसने, तो अगर एक केस बच गया तो उस पे क्यों माफी मांगे? ठीक है, माफी नहीं मांगेगा, बस आप ये कह रहे हैं कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि माफी मांगे, मगर वो माफी नहीं मांगेगा। 199 केसेस जब खत्म हो गए उसने माफी नहीं मांगी, तो एक केस जो बचा है लंदन वाला, इंग्लैंड वाला, उस पे क्यों माफी मांगे? ठीक है, लंदन वाले केस में क्यों माफी मांगे? नहीं मांगा। सही है, आगे आपका मैसेज। चले वो इरफान भाई आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बात ये है कि जी जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, जी, बाप होता है, उसके आगे बच्चे होते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोले इरफान भाई जी। एक खानदान के अंदर एक सरबराह होता है जिसको वालिद साहब कहते हैं जी, ठीक है, और उनके आगे बच्चे होते हैं। तो आपकी मुल्क के अंदर जो इंतजामी ढांचा है ना, जी उसके जो वालिद साहब हैं वो मिलिट्री सर्विसमेंट है, और ये कह रहे थे कि किसने अगवा किया। अरे भैया, वो अबू जिस बच्चे पे हुक्म देते हैं वो बच्चा जाके अगवा कर लेता है उस शख्स को, चाहे पुलिस वाले करे, चाहे कोई गुंडा करे, चाहे कोई और करे, ये सब उनके हुक्म से ये बातें चलती हैं, समझिए। और ये प्रेशराइज जो है वो इमरान खान पे ही बढ़ रहा है कि तुम माफी मांगो और ये करो। तो आप ये देखें कि आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर इमरान खान पे बढ़ रहा है, मगर माजी में आपको याद होगा कि माजी में जुल्फकार अली भुट्टो ने माफी मांगी, क्या हुआ? और कहते ना आपने देखा फातिमा जीना ने माफी मांगी, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो ने कोई माफी नहीं मांगी, उससे माफी नहीं कहा गया था, उससे कहा नहीं 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 नहीं, उससे कहा गया था कि इन पेपरों पे दस्तखत करो जिसमें वो गद्दार डिक्लेयर हो रहा था उन पेपरों के जरिए, लेकिन उसे दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। जी 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 जी। और ये कर्नल रफी जो है वो अपनी बुक में लिखते हैं भुट्टो के आखिरी 323 थे, समझिए। तो उसमें बात यह है कि वो और मामला था, ये और मामला है। अच्छा, तो जो था वो सियासी तौर पे बड़ा मकबूल था, लीडर था पाकिस्तान का, और आवाम के अंदर काफी थी, लेकिन इस तरह की जो मोहब्बत आज इमरान खान के लिए है वो उससे ज्यादा चल रही है भुट्टो से, समझिए ना। और चारों सूबों में है, ये नहीं कि एक सूबा खाली पंजाब के अंदर, पूरे सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK में ये उसकी जो है अवामी मोहब्बत जो है, यानी कि आवाम का उसके साथ होना, वो हमें नजर आ रहा है, समझिए। अब ये है कि अब ये प्रेशराइज करके उसके भांजे को, शाहजेब को पकड़ाया। पहले तो उन्होंने डिमांड की 30 डेज की, आपको पता, 30 दिन की रिमांड की उन्होंने दरख्वास्त दी, लेकिन जज ने और राजा अकरम ने अपनी दलाइल देने के बाद 8 दिन की। अब आप बताइए, जिस मुल्क के अंदर कोई कानून ही ना हो, जंगल का राज हो, अब क्या उससे पूछ सकती है, तो रख सकती है, बताइए मुझे। क्या इनको कोई गिरबान में झांक के इनके अंदर कोई शर्म हया बच गई है? ये कोई कानून के रखवाले कहाँ से ये कहेंगे? ये तो कानून के डाकू हैं, समझ आइए ना। जिसका जी चाहा, जिसको उठाना है उठा लिया, और अपनी मर्जी की वो बना ली चीजें। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, ये लाठी इंशाल्लाह पड़ेगी, लेकिन अल्लाह कहता है सब्र से और थोड़ा अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करो, जो कि अभी हम हो नहीं रहे, और कोशिश कर तो रहे हैं अवामी सतह पे हर जगह पे, लेकिन जैसे ही होगा ये सदा ऐसा काम नहीं रहना, ठीक है। मैंने कल भी ये कहा था कि 2 ही अब काम होने हैं, यहाँ तो खान ने बाहर आना है और इस मुल्क की तकदीर को बदलना, तो यहाँ खान ने शहीद होना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं या तो शहीद होंगे या बाहर आएंगे, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है? अब शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं या बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? इनके करतूतें और कारनामे तो जो हैं वो तो उसको मारने की तरफ चल रही हैं, कि ये किसी तरह इसको कोई सांप लड़ जाए जेल के अंदर से, राइट, कोई ऐसा हादसासी
मामला हो जाए जिसमें कोई कीड़ा जैसे काटा, जैसे इसके साथ जुल्म कर रहे हैं ये जेल के अंदर। और अलीमा बाजी क्योंकि थोड़ा बहुत हकीकत आके बताती थी बाहर, राइट, और उनको मैसेज दिया जाता था हर दफा मुलाकात में। चले मैं आपको एक खबर दिया जाता हूँ। जब अलीमा बाजी अडियाला जेल में जाती थी ना खान साहब से मिलने जी, तो वो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मैसेज के साथ जाती थी कि उसको कहो अपने भाई को कि माफी मांगे और ये बयानात को खत्म करे और अपनी गलती को तस्लीम करे। ये मैसेज उसको दिया जाता था अलीमा बाजी को, समझिए। और अलीमा बाजी जो है वो ये मैसेज नहीं देती थी, और अगर देती थी तो इमरान खान जो है उसको इनकार कर देता था। क्या आप इस मामले में इन्वॉल्व ना हो अलीमा बाजी, समझे? तो मकसद मेरा है कि उन्होंने हर तरह से कोशिश की है, और उनको ये शक था कि अलीमा बाजी जो है ये सही तरह उसको कन्विंस नहीं कर रहे हैं अपने भाई को हालात के ऊपर। तो उन्होंने अब एक और प्रेशर डाला कि अलीमा बाजी के ऊपर क्या किया, उसके बेटे को अगवा कर लिया। वो आपको पता है इंटरनेशनल एथलीट है वो बच्चा, उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। ये हमारी हुकूमतें, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहे हैं यार? क्या तुम लोगों ने मरना भूल गए हो? अल्लाह को जवाब नहीं देना? अल्लाह के आगे हाजिर नहीं होना तुम लोगों ने? कोई बात नहीं, वो अल्लाह कहता है ना कि तुम तो अभी आप ये बताएं कि ये जो पार्टी है, अभी तो चले आप ये बताएं कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है, तो इस पार्टी में खुद अपनी टूट फूट है। बैरिस्टर गौहर पहले मुसलसल ये कह रहे थे कि क्या ना जी मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए। तो आप ये बताएंगे कि इस नतीजे में ये मुज़ाकरात होंगे? जिस तरह बैरिस्टर गौहर भी कह रहे थे, सलमान राजा भी कह रहे थे, इनकी अपनी पार्टी के लोग बहुत सारे यही बात कर रहे थे कि जी मुज़ाकरात के बगैर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सुलह से के साथ हमें बैठना चाहिए, एक टेबल पे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जब भी हालात बेहतर होंगे तभी मुल्क सही सिमत की तरफ जाएगा, और पार्टी को कुछ जो है ना पार्टी में जो टूट फूट हो चुकी है वो भी सही होंगे। इसलिए कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अब आप देखें राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि हुकूमत भी मुसलसल बाजी थी कि जी हम तो इनको चाह रहे हैं कि एक टेबल पे आए, मुज़ाकरात करें, बैठने के तैयार हैं, पर इनके लोग तैयार नहीं है, इमरान खान तैयार नहीं है। तो अब बताएं कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो ये सब क्या कहानी चल रही है? क्या इमरान खान की पार्टी को बिल्कुल निफ्स व नाबूद करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है पार्टी को? बात ये है सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत हो रही है और कुछ नहीं है। यकीन जानिए कि इतनी ज्यादा मुनाफकत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। यानी कि राना सनाउल्लाह जैसा बदकरदार आदमी वो कह रहा है कि हम तो बैठने के लिए तैयार हैं बातचीत के लिए। ये अरे तुम्हारे पास एजेंडा क्या है बात करने को? तुम लोगों ने क्या माजी में किया हुआ है और तुम्हारे किरदार क्या है? तुमने किन किन चीजों से अपने हाथ रंगे हुए हैं? क्या कभी अपने गिरेबान में झांका? जो तुम मुज़ाकरात की बात करते हो वो शख्स कहता है। अच्छा बात यह है पार्टी के अंदर जो टूट फूट है समीना, वो टूट फूट भी करवाई गई है एक खौफ के माहौल के अंदर। ना आपको याद होगा कि इन द बिगनिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो साफ होता था, उसका किरदार चिट्टा सफेद होता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, अपनी पार्टी से लातौल की करता। तो वो जैसे आपके सामने मिसाल है ये फवाद चौधरी है, राइट, और दो तीन लोग हैं, अभी में नाम नहीं आ रहे, आपको आएंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुहम्मद के साथ एस्टैब्लिशमेंट को अपना क्या कहते हैं झोली फैला ली और अपने आप को सेफ कर लिया, समझिए ना। और बात ये है देखिए हमें सोचना चाहिए, बस हमें ये सोचना चाहिए जो इमरान खान जेल में बैठा है यार, कभी एक लम्हे के लिए सोच लो वो क्यों बैठा है यार? क्या उसको शोहरत चाहिए? क्या उसको कुर्सी चाहिए? उसको दौलत चाहिए? आप कोई भी इन तीनों सवालों में से मुझे बता दीजिए कि आपकी पब्लिक में सवाल रख लीजिए। यहाँ पे माशाल्लाह इतने प्यारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, उनसे पूछिए इमरान खान क्यों है अंदर, क्यों जुल्म सह रहा है? क्या इसके तीन ऑप्शन है, आप इनमें बताइए क्या ये तीनों में से कोई इसके ऑप्शन के साथ नजरिए के साथ मिलता है? क्या उसको दौलत चाहिए?
क्या उसको कुर्सी चाहिए या उसको शोहरत चाहिए? तीनों में से क्या चाहिए? चलिए, ये हमारे साथ एक और आपके साथ मौजूद है, इनको भी लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे सर आप? ये मियां नईम साहब ये मियां नईम साहब, आप क्या कहेंगे? काफी सारी बातें तो कर दी मियां पहलू के इमरान खान की लड़ाई और इमरान खान की सियासत के मुखालिफ दो हैं, एक अंदरूनी मुल्क है और एक बैरून मुल्क है। जी बैरून मुल्क बड़ी ताकतें हैं जो ये जिनको खतरा था, बादशाहतों को खतरा था उनको, और इंटरनेशनल पावर प्लेयर्स को खतरा था, वो तो इसके साथ नहीं है और वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। और दूसरी बात जो है, अंदरूनी मुल्क एक माफिया था जिसकी सरपरस्त जो है ना इस वक्त वाशगार तौर पे लोगों के सामने आ गए हैं। उन्होंने जो इस मुल्क के वसाइल पे और इख्तियारात पे और हर चीज पे काबिज थे, उसको चैलेंज करने की सजा हर एक आदमी को मिली है, वो खा फातिमा जिन्ना हो, खा कोई हो या लियाकत अली खान हो। लियाकत अली खान क्योंकि मेरे 3 नस्लों से हमारे साथ थे और हम उनकी वजह से पाकिस्तान आना पड़ा, वो इस नतीजे में पहुंचे थे। और एस्टेब्लिशमेंट कायदे आजम का हुक्म नहीं माना गया, ये सारी चीजें एक ही रास्ते पे चल रही हैं। और इमरान खान के साथ जो है ना सबसे बड़ी लोअर मिडिल क्लास के साथ चल रही है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिसको उसने ये सब कुछ बता दिया। ये बेरोजगार लोग जब इख्तियारात पे आते हैं वो क्या करते हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है, ये उसकी सजा मिल रही है। आप अगर यजीद के दौर में देखें, इब्ने ज़ियाद को यजीद ने कहा कि अपनी जान बचा लो या हुसैन को शहीद कर दो। उसने इब्ने ज़ियाद ने खड़े होकर कुफा के पर्दे में कहा या तो मैं अपनी जान बचा लेता या हजरत हुसैन की जान बचा ला। और ये जुल्म की जो है ना, एक सागर सिद्दीकी की नज़म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे। और जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और फिर उसकी जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और इसकी ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न मिटे, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न दबे, ऐसी आतिश के बुझाओ तो बुझाए न बुझे। ये हो रहा है, प्यारी बात ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। और खान अपनी जान दे देगा, लेकिन वो इस मौके पे पीछे नहीं हटेगा। और आप फिर देखेंगे कि किसका उसका खून भी बड़ा रंग लाएगा और उसकी जद्दोजहद भी रंग ला रही है। ये कुछ तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उसकी जद्दोजहद भी रंग ला रही है, अभी तो आप देखेंगे पार्टी तो मियां साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि पार्टी तो आप सोचे, पार्टी तो सोचे कि पार्टी में तो इख्तलाफात हो गए, टूट फूट हो गई पार्टी। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है, पार्टी है ही नहीं, इनकी पार्टी नहीं है, इसलिए कि इनके सियासतदान ये इन्होंने पार्टी में जितने भी अपने लोगों को रखा था वो सियासत नहीं जानते थे, सियासतदान नहीं थे। अब तो सिर्फ इमरान खान है और अवाम, बस इमरान खान और अवाम पार्टी है, सिर्फ पार्टी यहाँ तक महदूद हो गई है क्या? जी जी ये देखा जो तीर खा के कमी कहा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। एस्टेब्लिशमेंट में तमाम पार्टियों के अंदर क्या उसके अंदर अपने बंदे छोड़े हैं और वो रिटायर होने के बाद उन पार्टियों में जाते हैं और वो उनका ही काम करते हैं। और ये अब के तो खुला के हुआ ना, सारा खुला के हुआ और ये बात खुल चुकी है। और इसी की सबसे बड़ी तकलीफ है, ये सबको तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। आपको पता नहीं है, तारीख बताती है कि बनु उमैया ने अबू बकर के 2 बेटों को शहीद कर दिया। हज़रत आयशा ने हज़रत अमीर मुआविया से ये कहा था कि आपको शर्म तो नहीं आती कि आपने इतना जुल्म और इतना किया। ये जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, इनके पास माल होता है, इनके पास इख्तियार होता है और ये सारा वो कुछ करती है जो अपने फायदे के लिए होता है। खान इस कौम की किस्मत है कि खान मिल गया, वरना आप कहेंगे खान इस कौम की भी किस्मत है, खान मिल गया, आप ये कह रहे हैं। पर अभी जो खान तकलीफ में है, खान अंदर है, तो उसके लिए आप लोग क्या रखते हैं राय अपनी? हुकूमत कह रहे हैं कि देखे, फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी, सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, हुकूमत को अभी कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह कल जश्न आज़ादी मनाई जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी कि 9 मई के 8 केसेस में बरी किया गया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि वो खुशियां तो बस इनकी आर्जी थी। कुछ कॉलर ने भी यहाँ पे यही कहा था। जी, ये वही लोग थे जिनको इंडक्ट किया गया था, वाडा और ये सारे के सारे। ये मुल्क चलाना जो है ना,
मतलब मुल्क चलाना, मैंने बिजनेस किया, फैक्ट्रियां चलाई हैं, फैक्ट्रियों को समझता हूँ, वहाँ बंदे छोड़ दे होते हैं, ये छोड़े हुए बंदे थे और हर पार्टी में है। इसीलिए उन पार्टियों के अंदर पीपल पार्टी और नून लीग यस मैन के तौर पे काम करती है। और अभी तो ख्वाजा आसिफ का आ गया बयान के बाजवा को लगवाया था मलक की जहाज ने, उसके ससुर ने, और ये वादे करके मियां नवाज शरीफ से कि मैं अपने दामाद के साथ भी चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और उसको बनवाया था। ये यानी कि सबूत आ गया, ख्वाजा आसिफ ने खुद कह दिया, वो तो उन्हीं के बंदे, उन्होंने नाम ले लिया। ये सारा कुछ है ना जी, आपको अंदाजा होना चाहिए। ये या तो निजाम टूटेगा या इमरान खान शहीद हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं या तो निजाम टूटेगा या इमरान खान शहीद हो जाएगा, तो ये आपने इतनी बड़ी बात कह दी। इमरान खान के भी चाहने वाले क्या ये बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर रियासत और हुकूमत एक पेज पे नहीं होगी तो हुकूमत कैसे चलेगी? ये मेरा सवाल है आपसे। कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहेगा। 30 सेकंड का ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरह। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। जरूर कमेंट्स में लिखेंगे प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप जरूर बताइए, और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। बहुत हॉट टॉपिक चला हुआ है इस वक्त। ब्रेकिंग न्यूज है यही वाली कि इमरान खान के भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान, ये कुछ कॉलर का कह रहे हैं कि इमरान खान जो है जद्दोजहद करते रहेंगे या तो शहीद हो जाएंगे, और बाहर आने के चांसेस इन लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंदर ही शहीद हो जाएंगे, और मगर कुछ लाइसेंस देके जाएंगे अवाम को। तो आप ये बताइए कि आप बड़ी दावे कर रहे हैं, ये पब्लिक क्यों नहीं लगाती? इरफान भाई, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, जी कीजिए। जी मियां साहब, जनाब पब्लिक के लिए जी एक बादशाह कायम है जी। मैं तो वो करीबी, देखिए है ना, पब्लिक, इरफान भाई ने कहा कि पब्लिक क्यों नहीं निकलती, पब्लिक धरना क्यों नहीं देती। और एक बात बताएं कि इमरान खान को भी जेल में बैठ के बहुत मायूसी होती है। वो एहतजाज की कॉल देते हैं, तहरीक चलाने की कॉल देते हैं, पर उस पर अमल नहीं किया जाता। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। देखिए अभी कॉल दी थी और लोग निकले थे, कहाँ निकले थे लोग? मायूसी हुई, इमरान खान को भी मायूसी। कहाँ निकले लोग? 5 तारीख को देखे दी गई, 14 अगस्त की दी गई लोगों ने। लोग तो निकलते हैं स्मीना, लेकिन बात यह है कि वो एक एहतजाज की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। लोग निकलते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपना वो क्या कहते हैं, मजारा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिखर जाते हैं और चले जाते हैं। यानी कि खाना वाना खाया, अस्सलाम वालेकुम किया और चले गए। मकसद ये है, तारीख वो होती है जो मुसलसल चलती रहे, जिसके अंदर कोई वक्फा ना आए। तो मैं ये मियां साहब से पूछता हूँ कि 4-5 लाख आदमी इकट्ठे होके अडियाला जेल या पिंडी या इस्लामाबाद क्यों नहीं बैठ जाते? कौन सा ऐसा शख्स है जो इनको लीड करेगा? क्या हमारे पास कायद खत्म हो गए बाहर बैठे हुए लोग? देखिए मैं आपसे कहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंडे में मुर्सी है ना जी, मुर्सी ने वहाँ की जो ग्रॉस रूट लेवल की लीडरशिप को, उसको जेल में कत्ल कर दिया। तो बोला इसके पीछे हमारे उम्मत मुस्लिमा के लोग शामिल हैं, और वो अभी भी शामिल हैं, जो बगैर किसी वजह के पैसे देते हैं, जो बगैर किसी वजह के जनाब इनकी हमदर्दियां करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये सिर्फ एक का एजेंडा नहीं चल रहा, ये कई का एजेंडा चल रहा। हम तो बिकाऊ सा मुल्क है, पैसे लेते हैं, और आवाम को उन्होंने इतना अपाहज कर दिया है कि पुलिस गर्दी के हाथों कर दिया उनको, और वो सब कुछ वो कर रहे हैं। यानी पासपोर्ट, आप पाकिस्तान जाते हैं, आपका नाम उसके ऊपर लिस्ट पे होता है, वो आपको साइड पे कर लेते हैं। ये ऐसी सूरत हाल मोहल्लों के अंदर जो ना मुखबर रखे हुए हैं, जो बताते हैं। और पाकिस्तान तो मुखबरी और बदयांतियों के अंदर ऐसी सबसे ऊपर है, बनाया हुआ है। आज कंप्यूटर के दौर में लगे हैं,
और एक क्रॉस लगाते हैं, वो सारे बंदों की लिस्टें बाहर आ जाती है सारी। लोगों को रोटी के लाले डाल दिए, लोगों को पानी, अब तो एक अजाब आ गया। और देखिए अल्लाह ताला अजाब पे अजाब ला रहा है, अजाब पे अजाब ला रहा है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही है हमारी वजह से। अल्लाह ताला कोई किसी का दुश्मन तो नहीं ना अपनी मखलूक का। आप देख रहे हैं जिस तरह सैलाब में देखे कि तबाही आई है, कितने लोग चले गए, जो सैलाब आया आप केपी के अंदर और सारी जगह आपने भी देखा होगा। कराची में बारिश ने तबाही मचा दी, बारिश हुई और उसमें भी लोगों के घर गिर गए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आफतें जो आ रही हैं कुदरत, ये आफतें हैं। और मैं तो वैसे ही आपके प्रोग्राम के तवज्जो से गुजारिश करूंगा कि लोग जो हैं वहाँ जो चैरिटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अल खिदमत कर रही है, उसके अंदर अकाउंट में ना इंटरनेशनल पैसे जमा कराएं, $100 भी जमा करा दे तो उनके लिए काफी होगा। और वो घर भी बना रहे हैं सारों की, उनके लिए वो सारा जो है ना वो इंतजाम कर रहे हैं, फूड का इंतजाम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का मारूफ मीडिया है, अहमद मीर, तलब, ये सारे देख के आए हैं, विजिट करके आए हैं और बड़ी ऑनेस्टी से मेहनत से वो काम हो रहा है। आज मेरी बात हो रही थी जो वाइस प्रेसिडेंट है अल खिदमत के इसानुल्लाह वक़ास था, वो पिछले हफ्ते मेरे पास आए हुए भी थे। मैं उनसे पूछ भी रहा था कि क्या हो रहा है। अभी उन्होंने अरशद मलिक साहब जो है वो साबिक चीफ PIA के चीफ थे, उनको वो नायब सदर है अल खिदमत के, वो भी उन्होंने अपील की है। हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला खैर करेगा। इस मुल्क के मुकद्दर के अंदर अल्लाह ताला ने तरक्की लिख दी है और वो आप ये कह रहे हैं कि तरक्की लिख दी, मगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप लोग तो इमरान खान को निकालने की, बेशक इरफान भाई भी ये कह रहे हैं कि बेशक, मगर कह रहे हैं कि वो शहीद हो जाएगा जेल के अंदर। आप लोगों की तहरीकें कौन सी तहरीकें हैं, आप ये बता दें मुझे। मगर इरफान भाई ने तो अभी बताया कि कुछ कॉलर कहते हैं। मैं ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ मियां साहब, आप माशाल्लाह कनाडा में हैं और आपके काफी अच्छे लोगों से ताल्लुकात हैं और जानी मानी शख्सियत है। क्या हम कनाडा के अंदर बैठ के हम पाकिस्तानी जो है कोई ऐसी तहरीक या मूवमेंट नहीं चला सकते प्रेशराइज करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर आपने कहा कि जी, जालिम को सबसे ज्यादा तकलीफ बोलने से होती है। जब बोलना छोड़ देंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। अपने अंदर यूनिटी पैदा करें। याद मैं सारों को जानता हूँ, एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह उधर होता है, एक का ये होता है, तकरीर दिलानी होती है और थोड़ी सी सख्ती आए तो जाके लिख के देते हैं कि जी मैं यूं कर दूंगा, मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे वो बड़े लीडर अभी तो फिलहाल ये बताएं कि इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर वो एक पेज पे नहीं है, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि सियासतदान नहीं है। तो इमरान खान की गलतियां बताएं कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि इमरान खान ने सियासतदानों के बजाय ऐसे ही लोगों को भर लिया। अब रेस्टर गौर को क्या सियासत आती थी, आप बताएं। सलमान अकरम को क्या सियासत आती थी, आप ये बताएं जरा जी। तो ये जो अभी अब महमूद अचक जहीर साहब को जो है ना अपोजिशन का लीडर बनाया, तो जरा इसके पे भी रोशनी डालें कि महमूद अचक जहीर को जो लीडर बनाया है इन्होंने अपोजिशन का, तो सही फैसला किया इमरान खान ने? आप कह रहे हैं कि इनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने काफी गलत फैसला किया। क्या इमरान खान के अपनी पार्टी में बहुत सीनियर नहीं थे जिन्होंने इमरान खान की पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियां दी, ये दी, तो उन्होंने महमूद अचक जहीर को क्यों आना लीडर बनाया? उसमें से अपनी पार्टी के लोगों में से क्यों नहीं नाम चुना? तो आप बताइए कि इमरान खान के ऊपर किसी ने जोर डाला था, जोर जबरदस्ती करके ये नाम डलवाया गया है, या उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया? पहली तो बात ये है कि इमरान खान के वक्त वैसे ही बड़ी नातजुर्बाकार टीम थी जी, लेकिन उसके सिर्फ वॉलंटियर बड़े थे, लेकिन उसका तजर्बा कोई था। और बात कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, बोलना कैसे है, किसके खिलाफ बोलना है, एक ये भी तजर्बा था। और दूसरी बड़ी बात ये है कि खान साहब ने भी बोलने में कुछ ऐसी गलती की है। बोलना जो है ना जी, वो सबसे बड़ा जुर्म होता है। आप अपने दिमाग में रखें, नर्म दमे गुफ्तगू, फारसी का एक नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। अगर उनको देख लेना, क्योंकि जो हुकूमत के राज होते हैं ना, वो उनको समझना बहुत जरूरी होता है और सारी चीजों को छेड़ना। बहरहाल खान साहब दयानतदार आदमी है, मेहनती आदमी है, दलेर आदमी है और उनको बहुत कुछ पता है। लेकिन ये जो बोलना होता है ना जी, लेके चलना होता। अब सारा कुछ बेनजीर बोलती थी, वो माफी लेके आई थी 85 के इलेक्शन में, उन्होंने माफी लेके सियासत में आई। कौन नहीं कहता, उनके 2 टुकड़े होने लगे थे उनकी पार्टी के। ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो माफी लेके पार्टी में आई थी, तो इमरान खान को भी चाहिए कि माफी मांग ले, सॉरी कर दे कि हाँ जी अवाम के लिए और मुल्क के लिए। माफी नहीं, अभी इनका तो यही वो लग रहा है मैसेज। मियां साहब ने कहा कि फातिमा जीना भी तो माफी मांग के आई थी। माफी का तो कोई तस्वर नहीं है। बात ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बोले ना बस हमारे खिलाफ।
नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर इमरान खान माफी मांग लें और कह दें कि हाँ जी गलती हो गई, तो उसके बाद उनको फौरन बाहर आ देंगे वो। पहली स्टेज पे वो कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं लेकिन बोलना बंद करें, बोलना बंद करें। माफी माफी की तो बात की है, वो तो बोलने के ऊपर पाबंदी। चले आप साथ रहें सारा कुछ हो रहा है जी, बोलने से सारा कुछ जी। अंदर एस्टेब्लिशमेंट के भी जो फसाद पड़ा हुआ है ना जी, वो इनके बोलने की वजह से पड़ा हुआ है। और देखिए बहरहाल हुकूमत जब चलानी होगी ना, शेरशाह सूरी था ना जी, अनपढ़ आदमी था लेकिन बड़ा दलेर और हिकमत और दाना से पड़ा। वो सारे मौलवियों को बिठा देता था और एक मसले के ऊपर बहस करवाता था, बाद में कहता था कि मेरी राय ये है, और उलमा कहते थे हाँ, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, यही तो बड़ा काम होता है मैनेजर का, मैनेजमेंट मुंतजिम का। लेकिन उस मुंतजिम को बहुत अरसा देखना होता है, ये वो गलती हुई है। और जब एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर बिकाऊ मार के एक लाइन होती है, 10 नंबर तक एक लाइन, ये मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, दूसरी मर जाएगी तीसरी ले आएंगे, तीसरी मर जाएगी। इसी तरह पार्टियों के अंदर डाउन स्ट्रीम तक उनके बंदे मौजूद होते हैं जो पॉलिसी बताते रहते हैं कि ये करने वाली है, ये पार्टी ये करने वाली है। हुकूमत चलाना कोई ऐसा काम नहीं होता कि जनाब कोई इख्तियारात का काम, वो अंदरूनी बैरूनी हर साजिशों को। लेकिन आप मुगलिया खानदान को देखें और यहाँ गोरों को देखें, ये सारे के सारे ये हुकूमत चलाने वाले लोग जो होते हैं ना, इनको बहरहाल बहुत होशियारी से काम करता है। खान साहब के पास जो लोग थे उनके पास वो तजर्बा नहीं था जो है हुकूमत चलाने का। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो तजर्बा नहीं था खान साहब के पास जो एक्सपीरियंस सियासत जानते थे। इमरान खान से भी आपने खुद देखा कि इमरान खान से भी काफ़ी गलतियां हुई, और इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि इमरान खान को लोगों की पहचान नहीं है, शनाख्त नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी में भी बहुत गलत गलत लोगों को चुना और उनको जो है ना क्या कहते हैं अपना टिकट दिया जी गवर्नर सिंध जी। अब देखे ना कि उस्मान बुज़दार को रख लिया, क्या रखना था उस वक्त। कितना मैंने भी शो में यही कहा कि इमरान खान को सोचना चाहिए था, मगर इमरान खान ने कहा नहीं जी, वो तो है ना, उनको बुशरा बीवी ने कह दिया था कि जी उस्मान बुज़दार को रखना है तो उन्होंने रख लिया। तो उनका गलत फैसला था ये वाला जी। लेकिन मियां साहब, अगर कोई सियासी गलती करता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही है जो इमरान खान को। सियासी गलती की सजा नहीं है, वो सियासी गलती की सजा नहीं। मेरे साथ महमूद भाई भी मौजूद है। हेलो जी, एक सेकंड में आप ही से करती हूँ, मेरा सब बात है, 1 मिनट के लिए साथ ही रहे। महमूद भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो महमूद भाई, आपको आवाज आ रही है? शायद उनको आवाज नहीं आ रही, आप बात करें जी। जी सर, अब बोले, आप क्या कह रहे थे, कंटिन्यू करें। महमूद भाई को आवाज नहीं आ रही। जी जी बोले सर। हाँ जी यूं है कि जी, ये गलती की सजा नहीं मिल रही जी। ये उनकी जो 78 साल से करप्शन के ऊपर करप्शन और ले दे के नूरा कुश्ती कर रहे थे, ये मियां साहब और ये जरदारी, उसका पेट फाड़ना, ये करना, ये सारे एक ही छतरी के नीचे ये सारा कुछ कर रहे थे। वो छतरी का उन्होंने बता दिया कि ऊपर क्या है जो ये सारा कुछ करते हैं। एक दफा जाते हैं, एक दफा आते हैं, एक दफा एक उसको निकाल दिया, ये सारे उस करप्शन के ऊपर साइन करके आते थे। अब ये हुआ है जी सजा है। आज भी करप्शन के ऊपर कुछ हरफ ना ले, उनका भी पहले का भी यही मुतालबा था कि करप्शन की बात ना करो। क्यों? जो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, गुजरे इन्वॉल्व है, इसी की वजह से ये सारा चल रहा है। ये कारोबार है। अब जो मतलब रियाज का हुआ वो कंपटीटर था असल में, उस कंपटीटर को हटाना है क्योंकि उसी से तो प्रॉपर्टियों। मगर मलिक रियाज को वो हटा नहीं सकते, ये आपको भी पता है। मलिक रियाज को किस तरह हटाएंगे वो? उसमें तो सारे लोगों की, ये इरफान भाई ने अब लास्ट हमारे शो में यही तजिया दिया था कि मलिक रियाज को हटाना तो उनके लिए नामुमकिन होगा, इसलिए कि सबके ही चट्टे सामने आ जाएंगे। किसी को हटाना नामुमकिन नहीं है, किसी को हटाना नामुमकिन नहीं है। सिर्फ ये सोशल मीडिया और आज का दौर जो है इंटरनेशनल मीडिया का, ये असल में लड़क गया है सारों को। वो नहीं इनको गलत खड़ा होने दे रहा, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं सक रहे। वरना आप जाने जिन्होंने वजीराबाद में गोलियां चलवा दी, जिन्होंने हमले करवा दिए, जिन्होंने जिले शाह को मरवा दिया, और क्या नहीं कर सकते। अब ये खौफ आ गया खुद उनके अंदर, ये उनका खौफ उनको बेवकूफी करवाए चला जा रहा है। अल्लाह ताला खैर करेगा। बहरहाल इंशाल्लाह ये आप कह रहे हैं कि इनमें खौफ आता जा रहा है। जी सैयद साहब, आप क्या कहेंगे? 1 मिनट साथ ही रहेंगे, क्या कहेंगे? जी सैयद साहब क्या कहेंगे? आप लोग बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, मुझे इतना नफरत है बच्चों वाली बातों से। मैं आपको क्या बताऊं कि अलीमा जी को एस्टेब्लिशमेंट बोलना, जाके उसको बोलो माफी मांगे उसने, ये बातें क्या फिजूल बातें हो रही है। आप मोस्टली आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसको किसी और लेवल पे चला गया फेस, किसी और लेवल पे बातचीत हो रही है। आप लोग
कौन से लेवल पे बातचीत हो रही है, कौन सी लेवल पे फेस चला गया, तो जरा आप वाजे कर दें, कॉलर पे मत जाए, उनके अपना तजिया है, आपका क्या तजिया, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बात करें। मुझे 5 मिनट दिया, उस कॉलर को आपने आधा घंटा दिया जो बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा था, जिसकी आपका भी आधा घंटा दे रहे हैं, बात करें इस पे इतने टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बहुत कम है, बात करें जल्दी से, क्या कहना चाहते हैं। देखिए टाइम मैंने आपको 2-3 बातें बताई है, मैंने बातें नहीं बताएं, तजिया देंगे क्या होगा पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। सॉरी आप जी, आप तजिया देना नहीं चाहते कि मैं 2-3 मोटी मोटी बातें बताई, अब आप वो 2-3 मोटी मोटी बातें आपने समझ पाए, आप लोग बताएं मियां साहब, आप क्या समझ पाए उनकी बातें या नहीं। हेलो जी मियां साहब, हेलो, आपकी लाइन, मुझे आवाज नहीं आ रही मियां साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है। हेलो हेलो, इनकी लाइन कैसे ड्रॉप हो गई मियां साहब की, मुझे आवाज नहीं आ रही है। देखें, हर एक का अपना अपना तजिया होता है, अपना अपना मौकुफ होता है। जी इरफान भाई, आप मेरे साथ मौजूद हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी। हेलो, लाइन शायद मुझे लग रहा है इंटरनेट में कुछ गड़बड़ हो गई है, कि कुछ किसी की लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है, लाइन में कुछ हो गया है कि डिस्टर्ब हो गया कि सभी की लाइन। जी वालेकुम, आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी, मैं आपसे बोली थी कि मियां साहब आपको अच्छा आवाज आपको नहीं आ रही थी, तो मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जो आजकल अभी जो हालात हैं, तो अभी इमरान खान जो हुकूमत जो है बड़ी पुरुउम्मीद नजर आ रही है, उसको तो कोई ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ऐसी चलती रहेगी, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, तो अब फिर इमरान खान की जो पार्टी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, जो इमरान खान के लिए जेलों में भी उनको बहुत ज्यादा उनको तकलीफ में रखा गया है, तो ये क्या आपको लग रहा है कि अंदर खान क्या कहानी चली है, क्या स्टोरी चली है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। एक लेवल के ऊपर जो ये सब कर रहे हैं ना, ये वो कामयाब ये हुए हैं कि अवाम के कुछ लोगों के ऊपर कुछ वक्त के लिए उन्होंने खौफ पैदा कर दिया, कुछ वक्त के लिए। जी जी, और कुछ लोग एक सेकंड में, और कॉलर है मेरे साथ, ले लूं उनको भी। जी 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 जी, बोलिए क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी पैदा कर लिए कि जो उनकी हमनवाई के लिए शॉर्ट एंगल पे लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। लेकिन अगर खान की रिहाई हो जाती है और खान बाहर आ जाता है, तो आप मेरी यकीन मानिए, इंटरनेशनली और विद इन कंट्री इतने लोग बाहर निकलेंगे कि इनसे संभाले नहीं जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाता है, इमरान खान का बाहर आना तो मुश्किल है ना, इसीलिए तो ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए किसी सूरत भी। हाँ जी, और इमरान खान को बाहर लाने का मतलब है कि अपनी मौत के ऊपर दस्तखत। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दें, आप कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर लाने का मकसद है कि अपनी मौत को दस्तखत करना, तो मगर ये जो हुकूमत है, तो अभी तो हुकूमत जो इतने काम कर रही है, जापान मरियम नवाज साहिबा गई हुई हैं और बहुत ज्यादा वो प्लान लेकर आ रही हैं, तो डिफरेंट कह रहे हैं कि मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वो हुकूमत तो दावा कर रही है कि 2-3 साल और देखिएगा पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा और पाकिस्तान क्या तरक्की की बुलंदी को छुएगा। तो आप क्या देखते हैं इस सिलसिले में, आपसे सवाल है मियां साहब, आप बताइए आप क्या देखते हैं इसके अंदर। जी हेलो जी, लोगों की सोशल मीडिया की बातें सुने, महकमा एजुकेशन के स्कूल जो है ना, वो ट्रम्प की तरह प्राइवेट किए जा रहे हैं, और लोग जोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। अस्पतालों का हाल देखें, वो बददुआएं दे रहे हैं। ये जो है ना, ये इनका सोशल मीडिया के ऊपर ही सारा कुछ होता है, जब निकलता है तो कुछ भी नहीं निकलता। आप इनको कह रहे हैं कि ये तो सोशल मीडिया पे होता है, वो लोग तो इल्जाम लगाते हैं तहरीक इंसाफ ही सोशल मीडिया पे चल रही है, तहरीक इंसाफ देखिए सोशल मीडिया पे कितना गंद फैला रही है, उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप हुकूमत पे कह रहे हैं कि वो भी सोशल मीडिया है, हुकूमत की तो बहुत सारी चीजें मीडिया पे भी आ रही है, मेन मीडिया पे। तहरीक इंसाफ अगर सोशल मीडिया पे चल रही है ना जी, उसमें कुछ उन्होंने इलेक्शन स्वीप करके दिखाया है। इन्होंने तो हारा है, ये जो हारे होते हैं ये अपने मुंह को काला करके, काले मुंह के ऊपर सफेदी करके, वो कहते हैं कि इलेक्शन कब किस टाइम फेयर इलेक्शन हुए, हमेशा इलेक्शन तो ऐसे ही होते हैं। इमरान खान को भी तो लाया गया था, तो इलेक्शन में कौन सा वो सीट अवाम की सीटों पे आई थी। ये लाया गया था बदकिस्मती से इस दफा वो ले आए हैं जो उनके गले में पड़ गया था। बस तो आप जी जी जी, मगर इमरान खान ने जो प्रॉमिसेस किए थे अवाम से, जो वादे दावे किए थे, वो तो पूरे नहीं कर पाए, तो उसमें क्या कहेंगे आप। लोगों को मायूसी हुई ना, उन्होंने कहा था 50,000 घर दूंगा, 1 लाख नौकरियां दूंगा, तो अगर वो तो उस हालात में नहीं दे सके। 3 साल बाद हुकूमत छीनी उनसे, ना प्लान पूरे करने दिया,
ना उनको चैन से बैठने दिया। आप क्या बातें कर रही हैं? मैं तो पूछ रही हूँ, मैं बातें नहीं कर रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछ रही हूँ। अभी जो हुकूमत है तो वो तो अब कह रही है ना कि पंजाब में देखिए कराची को तो कचरा कुंडी बना दिया गया। कराची वाले एमक्यूएम वाले पे, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे इल्जाम लगा रही है और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। पर पंजाब में लोग कहते हैं कि मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उसको सराहें। जब वो थे नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, मोटरवे बनाई और काफी अच्छा देखने को मिलता है लोगों को। यहाँ से बाहर से लोग जाते हैं तो कहते हैं पंजाब में काफी अच्छा देखने को मिलता है कि हाँ जी काम किया। लोगों की राय ये भी है कि खाता है नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग खाती है तो लगाती भी है, पर इमरान खान ने खाया नहीं तो लगाया भी नहीं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आपकी राय है, जो आप इतनी कड़ी नजर रखते हैं सियासत में, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी। किनसे? मियां साहब से? हाँ मियां साहब से जी, क्या कहेंगे? मैं ये बताता हूँ जी कि 1970 से मैं शौरी तौर पे ना इसके ऊपर चल रहा हूँ। ये इसके अंदर एक सियासतदान नहीं होता, ये 5 साल मंसूबा होता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है हर दौर के अंदर। उसको जैसे मुल्क चलते हैं ना तो उसके अंदर सर बड़ा नहीं होता, बाजू भी बड़े होते हैं, टांगे भी बड़ी होती हैं, सारा जिस्म बढ़ता है। ये 5 साल मंसूबे होते हैं और इंटरनेशनली ये इंटीग्रेटेड होते हैं। इसी तरह की तरक्की ईस्ट पंजाब में भी हुई है, वहां भी सड़कें बनी है, पुल बने हैं, तरक्कियां हुई हैं। क्यों कि इंटरनेशनली जो मॉनिटरिंग फंड है वो ये चाहता है कि ये मुल्क जो है हमारे लिए काम करे। 5% आबादी है, 5% आबादी है नॉर्थ अमेरिका की, पूरी दुनिया की 22% वसाइल करते हैं और वो उन्होंने जो इम्पोर्ट कर रहा होता है इन्हीं मुल्कों से करता है। इनको ये कहते हैं कि जो ये काम करे और हमारे लिए काम करे उनको लेके आओ और जो हमारी यस में यस मिलाए और वो खाएं या खिलाएं। कितने इतने पैसों की करप्शन नजर आई है इंटरनेशनल फंडिंग के अंदर, कभी किसी ने इनको उसके अंदर किया नहीं, ये उनके एजेंट हैं और उसके साथ ये चलता है सारे का सारा। और ये मजबूरी होती है, ये मजबूरी होती है, इसके अंदर कोई है। अब ये कॉटन का जो है ना, अमेरिका इंडिया के ऑर्डर खत्म हुए ना जी कॉटन के, उन्होंने बांग्लादेश को दे दिए। वो बांग्लादेश तो और सस्ते अंदाज से प्रोवाइड, उन्हें सस्ता माल चाहिए होता है। ये जो सारी कंपनियों के बड़े बड़े ब्रांड है ना, ये कंपनी ओरिएंटेड मुल्क है, इसके अंदर इनको ये चाहिए। आपको पता है आईसीआई कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी लिवर ब्रदर उसकी काम करती है, आईसीआई काम करती है। अब बरतानिया के साथ का एग्रीमेंट है, सोडा एक्स और सोडा बाइकार आज भी 90 पैसे किलो वो नमक लेते हैं और 11 रुपए इस वक्त 45 रुपए किलो जो है ना वो सोडा मिल रहा है, सोडा बल्कि 250 हो गया अभी पता लगा। और अभी भी वो 90 पैसे के ऊपर लेके इतना, ये इंटरनेशनली सारा एक्सप्लॉयटेशन का। ये मुल्क छोड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया बरतानिया हार गया था, वो मुल्क चला नहीं सकता था, उसके बाद पैसे नहीं थे, उसने फिर आगे उनको आजाद किया क्योंकि उसकी अपनी मैशत डूब रही थी और बंदे वही लेके आए। आज उन्हीं के ऊपर हाथ रखा जाता है जो इनके मफादात का ख्याल रखते हैं। खान ने कहा था, खान रिवाइज कर रहा था नमक के तेल को, उनको पहले भांप लिया था उन्होंने कि यार ये तो हमें पड़ जाएगा। लिहाजा ये, और इसके अंदर सारी एस्टेब्लिशमेंट मिली होती है, इनको दौरे कराए जाते हैं, इनको गिफ्ट दिए जाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं। आपको पता राजा अशरफ यहाँ आया था, वो कहाँ ठहरा था, उसके साथ कितने एस्टेब्लिशमेंट के बंदे आए थे। आप हैरान होंगे, उनमें से 11 आदमियों की नेशनैलिटी थी यहाँ की। कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? राजा अशरफ आया था वजीर जी बतौर स्पीकर यहाँ आया यहाँ बतौर स्पीकर आया था जी, पार्लियामेंट ही आया। तो 5 आदमी थे बांग्लादेश के और 10 आदमी इंडिया के थे और वो आम टैक्सियों में चल रहे थे। और ये जब आए थे तो ये फेयरमाउंट होटल, 4 सीजन होटल के अंदर 2-2 रातें गुजार रहे थे। और ये तो बातें अब मीडिया पे आ गई सारी की सारी। और यहाँ के जो उनके गुमाश्ते थे वो सारा कुछ उनके साथ जाके और जनाब फेयरमाउंट के अंदर एक तैयारा कराया, नए मॉडल की गाड़ियों में सफर। ये भाई उनको मिलता है, यजीद उनकी हिमायत करता है जो उसके साथ सारे करप्शन के अंदर शामिल होते हैं। ये सारे का सारा नेक्सस है, ये कोई खान का मसला नहीं है। वो आज करप्शन के ऊपर जो है ना छोड़ दे, उसके अलावा भी तो कोई ईमानदारी का नारा लगाने वाले लोग हैं। हाफिज नईम को नहीं इन्होंने कराची के मेयर से हटाया, कितना हटाया उसको, और वहां जाके फौजिया वहाब का वो बेटा ले। ये करप्शन के ना इनकी पैंटों में एक ही बेल्ट पड़ी हुई है, ये सारे एक है। करप्शन ऊपर से लेके नीचे मिला जब चलती रहेगी वो लोग लेके आएंगे। खान आज इनकी करप्शन के ऊपर इनके साथ मिल जाए, 3 साल में क्या करके देना लोगों ने, जो है ना 20-20 साल, आपको 25 साल हो गए सुबह सिंध के अंदर पीपल वर्ड को, उसने क्या दिया?
बात है। और वही जो जनाब कहता था कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम तो हमेशा के लिए। आज वो देखो वही बैठा हुआ था, सिर्फ अपने अगले बेटे के लिए वजारत उस्मा। अगर आप ये बता दें कि इमरान खान के, इरफान भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये बता दें कि इमरान खान के बेटे, जब कहा जा रहा था कि बेटे आएंगे, तो ये इमरान खान को किसने मशवरा दिया कि इमरान खान के बेटे अमेरिका भी चले गए? अमेरिका गए तो कहा कि वो अपने बाप के लिए गए, अभी देखिएगा इमरान खान 2 दिन भी नहीं रहेगा। इमरान खान तो के बेटे तो पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं। तो ये क्या कहानी है पीटीआई की? ये जरा आप बताएंगे, आपके पास अगर कोई खबर है कि इमरान खान के बेटों की क्या स्टोरी है, क्यों नहीं आए इरफान भाई? भाई मैंने तो आपको पहले भी कह दिया था कि वो नहीं आएंगे। हाँ, कहा था ना। तो फिर अमेरिका गए थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी बाहर, हमारे प्रोग्राम में भी बहुत हो रही थी ये बातें, और पाकिस्तान में भी हो रहा था। तो कहा गया कि भाई उनके बेटे हैं, वो बाप से मिलने आए जरूर। हम लोग इंटरनेशनल लोग बेकारी हैं, हमें जो हुक्म देता आका तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो वो लॉबिंग करने गए थे अपने बाप की रिहाई के लिए वहाँ पे अमेरिका में, और सेनेटर से मिले, सब कुछ किया। लेकिन जो मामला है ना इमरान खान साहब का जेल के अंदर, वो खाली इंटरनल नहीं है पाकिस्तान का, इंटरनेशनल भी है। क्योंकि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो भी इमरान खान को नहीं चाहती कि वो आए और अपनी दायादारी से इस मुल्क को आगे लेके जाए और हम पे मुसल्लत हो जाए। और तो ये इमरान खान के बेटों के लिए ये जो इतना इशू बना, हलीमा खान ने भी कहा कि जी बेटे आ रहे हैं, फिर पता चला कि उनके पास वीजा नहीं है, वीजा मिलेगा। ये सारी हलीमा खान क्या बात कर रही थी आके, और फिर लोग कह रहे थे कि भाई उनके बेटे उनको आना चाहिए, अपने बाप से मिलने के लिए आना चाहिए। तो जब इमरान खान ने जेल से ये अपना ट्वीट किया कि जी मैं ही, इन लोगों के लिए तो मैं ही काफी हूँ, जबकि बेटे कहते कि अपने बाप को आजादी दिलाने के लिए आएंगे, तो इस पे इमरान खान ने कहा कि मैं ही इन लोगों के लिए काफी हूँ। तो ये सब क्या स्टोरी थी, क्या कहानी थी? अब बेटों का नाम ही नहीं खत्म। मैं बताता हूँ जी, मैं आपसे करता हूँ जी। उन्होंने इस सारे कजिए के अंदर 3 पहलू हैं। एक पाकिस्तानी हुकूमत है, एक इंटरनेशनल मीडिया है, और एक जमाइमा खान है। जमाइमा खान ने खान को तो छोड़ दिया, लेकिन वो उसके माँ हमेशा बच्चों के लिए बहुत ही फिक्रमंद होती है। वो एक हद तक जा सकती थी अपने बच्चों के रिस्क के लिए। उसे पाकिस्तान के सारे कल्चर का पता, ये किसी की का लिहाज करने वाले नहीं अपने मफादात की खातिर। वो आए हैं, उन्होंने एक काम कर दिया कि जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो बातें नहीं पहुंच रही थी और उनको नहीं पता था, उन्होंने बैठ के टाइम्स के ऊपर सारी वो इंटरव्यू दिए हैं, और जिसके नतीजे में एक बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया बोला है, और जिसके प्रेशर में बहरहाल प्रेशर क्रिएट हुआ है। और वो एक अच्छी मूव थी। किसी के बेटों पे, किसी के जो है ना, उनके आने से कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हर बंदा इंफरादी तौर पे इस चीज की कोशिश कर रहा है। ये कहते होता है ना, यार ये भी तजर्बा करके देखें, ये भी तजर्बा करके देखें, ये भी तजर्बा करके देखें, ये भी हो रहा है। लेकिन इक़्तिदार की ताकतें जो है ना, वो उनके पास वसाइल होते हैं, उनके पास करेंसी होती है, उनके पास लोग होते हैं, वॉलंटियर लोग होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया होता है, मुल्कों की मफादात के लिए वो काम करते हैं। आज पता है मुल्कों के मफादात के लिए भी काम करते हैं, अपने लिए, और उसमें से क्लू लेते हैं। खान साहब को निकालने की जद्दोजहद होगी, लेकिन वो आवाम करेगी। कोई मौजज़ा मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ कोई मौजज़ा ही होगा। और मैं 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे, गए थे। आपको पता उससे पहले कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी का एक भुट्टो का तनाज़ा चल रहा था। भुट्टो ने FSF बनाई थी, जिसके जरिए कौमी इत्तेहाद के बंदों को जो है ना टार्चर किया जाता था और खत्म किया जाता था। उस तारीख के बारे में कहता है कि पीपल पार्टी के लोगों को असला तकसीम कर दिया गया था, घरों को मार्क कर दिया। लेकिन इस मुल्क की तकदीर अल्लाह पाक ने ऐसी लिखी है, कोई भी ऐसे एक्टिव आदमी आएगा ना, अल्लाह मैच चेंज कर देगा। अब उस घड़ी का इंतजार होगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस मुल्क की बका और इसकी सलामती और इसकी तरक्की के लिए इंशाअल्लाह, पाकिस्तान पे मुश्किल आई ना, अल्लाह ने खदीर खां भेज दिया, उसने एटम बम बना दिया पाकिस्तान में। लेकिन इस मुल्क में करप्ट लोग जो है ना, उनका एक नेक्सस बन चुका है। उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है, एक इज्तिमाई जद्दोजहद की जरूरत है। क्या सियासी वर्कर को एक दूसरे के साथ समझने की जरूरत है। करप्ट को ध्यान ना बैठे, लेकिन करप्शन के खिलाफ एक होना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा।
वर ये बांट के ये ना वो तकसीम किया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को तकसीम, पार्टियों को तकसीम किया, पार्टियों में बंदे छोड़े हुए हैं, उनको समझाते हैं, ये हो रहा है जब, और अपने जो है करप्शन के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। तो ये इसके लिए हमें पॉलिटिक्स के अंदर भी ये देखना पड़ेगा कि हम ख्याल लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। पॉलिटिक्स नाम है हम ख्याल लोगों को साथ लेके चलने का। तो आप ये कहेंगे कि इमरान खान ने हम ख्याल लोगों को अपने साथ पार्टी में शामिल नहीं किया, आपने कहा पॉलिटिक्स नाम है हम ख्याल लोगों को लेके चलने का, तो इमरान खान ने हम ख्याल लोगों को क्यों नहीं शामिल किया अपने साथ? मैं आपसे क्या करूं, बहुत ईमानदार मैं तो इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब को मिला जब मैं 10-12 साल का था। वो डेडली ऑनेस्ट आदमी थे, डेडली ऑनेस्ट। उन्होंने भुट्टो के 300 तोड़ा लोगों से ना। तो इमरान खान ने तो जहांगीर तरीन जैसे लोगों को अपने साथ पार्टी में शामिल किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी मैं लूं तो। सारे मशवरे देखिए, ये सारे मशवरे कौन दे रहा था? ये सारे मशवरे दे रहे थे वही जो सबको लाते हैं और सबको लेके जाते हैं, वो कर रहे थे। इनको लाने के लिए इनको बड़ी उम्मीद थी कि जनाब हम आएंगे और ये हम दिन दुगनी रात चौनी तरक्की करेंगे, हमारे पे पर्दे कोई नहीं खोलेगा, हमारी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वो तो पकाई उके कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं पकाई रोटी उड़ गया तवा, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा लो भाई ये सारा कुछ कौन कर रहा है, ये देख लो। इसकी तकलीफ है सारी, इसका सारा अजाब पड़ा हुआ है, सारी उसको यही अजाब पड़ रहा है। और अब तो मैं कहा इस तजर्बे के बाद तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इमरान खान अंदर कभी उसका पता नहीं बयान कैसे वापस आया था, मुझे तो नहीं आता कि जी मेरे अभी तो इमरान खान के से तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा किसी को, सबके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, इमरान खान से कोई भी मिलने नहीं जा सकता और बहुत मुश्किल से मुलाकातें हो रही हैं। 16 दिन हो गए उनके वकला भी नहीं जा रहे हैं। वो भी बातें वो निकलती हैं बाहर। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान के पास जो मैसेज वो देते हैं बाहर अंदर से, तो बाहर कुछ और ही आता है और बाहर से कुछ और ही जाता है अंदर। जो चीजें चल रही होती हैं, जो आवाम की बातें होती हैं, वो तक उनके पास नहीं पहुंच रही है। असल मसला ये आपने ना जेल नहीं काटी इमरान खान के एक यूस औरत बैठी हुई है ना, जो ये सारा कुछ करवा रही है, उसके जेल खाना जात उसके तहत कर दे। आम कैदी मैंने थोड़ी सी जेल काटी है, उसके अंदर वो सियासी थी, लेकिन वो अच्छा, यानी कि आपने जेल काटी है, आपको पता है कि जेल क्या होती है, जेल क्या चीज है। जिसके बंदे के अब वैसे ये बात है ना, आप ये देखें ना कि इमरान खान के ऊपर तो ये था कि इमरान खान जेल में 3 दिन नहीं रह सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा था वो तो नशा करता है, नशे के बगैर नहीं रहेगा, और वो जेल काट ले तो बहुत बड़ी बात है। अब उसने ये तो साबित कर दिया इन लोगों को, जेल भी काट ली, उसको नशे की भी आदत थी, जो कहते हैं नशे के बगैर नहीं रहेगा, इसका जिस्म टूटेगा और ये तो खुदा ना खास्ता मर ही जाएगा बगैर नशे के, पर उसने बगैर नशे के भी रह के बता दिया और जेल भी 2 साल से ज्यादा होकर काट दी। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आदत, अब दूसरा बयान आ गया उनका हुकूमत का कि उन्होंने कहा कि जेल में जब इंसान 3-4 दिन रहता है तो उसको आदत पड़ जाती है जेल की। अब ये बयान दे दिया उन्होंने, तो देखिए बयान तो उनके कितने चेंज होते रहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। इमरान खान तो साबित कदम खड़े हुए अपने, किसके लिए खड़े हुए उनमें एक आदत। जी मैं आपको एक बात तारीखी हवाले से बताता हूँ जी। हजरत हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। मौलाना मौदूदी से किसी ने पूछा कि हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, मौलाना मौदूदी ने उसका जवाब दिया जब हुसैन ने नहीं की तो दूसरे किसी को बैत करने की क्या जरूरत थी। ठीक है ना जी। ये जो लोग है ना जी, ये सारे स्टंट चलाते हैं, लोगों को मुतासिर करते हैं, ये सारे बयानों को लिख के ये सारे कोशिशें करते हैं इमरान खान को, अपने मुखालिफों को, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफों को बदनाम करने के लिए। ये सारे कोशिश करते हैं आज आगे शाह के साथ वफादारी करने की। लो जी मैं ऐसा स्टंट छोड़ूंगा, वो इंशाअल्लाह तुसी देखे सवेरे इनकलाब आ जाएगा। चौहान बोलता है, मेरे साथ चौहान काम करता था, चौहान कहता है मैं यूं कर दूंगा, वो कहता है यूं मैं कर दूंगा। ये सारों को रात को झाड़ पड़ती है, कुछ भी नहीं वो किया तुमने, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो दिन ब दिन एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो मौक़िफ़ है बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो काफी हद तक इन्होंने बंद बांधे हैं, सारे रोके, लेकिन जो चीज खुल चुकी है ये समझते हैं कि जो 8 साल का बच्चा जो आज था अब वो 18 साल का हो गया, और जो 18 साल का था इस वक्त वो 40 साल का हो गया। और उन सारों को लोगों, आप ये बताएं, मेरे बाप को किसी ने, एक मुल्तान में एक आदमी के बाप को उन्होंने थाने में ना जी मारा, उस लड़का जैसे ही बड़ा हुआ उसने जाके 2 पुलिस वाले मियां में मार दिए। मेरे शहर सियालकोट के अंदर एक बदमाश होता था, उसने एक बच्चे के बाप को उसके सामने गोली मार दी थी, वो ख्वाजा आसिफ का चमचा था। वो बच्चा
उसकी माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे पैदा इसलिए किया कि अपने बाप का बदला लेना है। जैसे ही वो बड़ा हुआ ना, उसके बाद पैसे हुए पिस्टल उसने उस आदमी को वहां जाके उसके सामने मार दिया। वो मेरे मुखालिफ काउंसलर था उस वक्त वहाँ। मैं कहता हूँ ये जो नजरियात है ना, इनको एकदम ये कोई तो ये देखे ना कि इमरान खान मजबूती से अपने नजरिए पे खड़ा है ना। इमरान खान तो मजबूती से अपने नजरिए पे खड़ा है। 40 साल तक आप ये मेरी बात, इमरान खान जिंदा हो या मर जाए, 40 साल तक उसके मौत तक की जान नहीं छुटेगी। उसके मरने के बाद भी पार्टियां उसके नाम के ऊपर सियासत करेंगी। या मैं आपको आज बताने लगा हूँ। और ये आप कह रहे हैं कि पार्टियां उसके नाम पे सियासत करेंगी, तो वो कहाँ तो जा रहा है ना। हमारे कॉलर ने तो खुद बताया कि शाह महमूद कुरैशी को पार्टी की क़यादत दी जा रही है। ये इरफान भाई ने भी बताया था कि शाह महमूद कुरैशी को लेकर आया जा रहा है। तो पार्टी में जब अगर उनको क़यादत संभाली जा रही है, और आपको पता है महमूद अचक ज़हीर साहब को जो है ना अपोजिशन लीडर बना दिया गया, अब उनको क़यादत दी जा रही है शाह महमूद कुरैशी को। तो शाह महमूद कुरैशी को तो आपको भी पता है कि बहुत टाइम से बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो तो आए इसीलिए थे, पार्टी इसीलिए में शामिल हुए थे कि उनको लीडर बनने का बहुत शौक था, चेयरमैन बनने का बहुत शौक था। तो अब उनकी ख्वाहिश क्या पूरी होने जा रही है, जो आपने कहा कि वो तो फिर क्या वो पार्टी को लेकर चलाएंगे? जी यासमीन बाजी, मैं आपको एक बात बताऊं। समीना 19 समीना बाजी जी 1974 का सैलाब आया था ना जी। मैं अपने दूर जो ना देखा था, तो एक दीवार के ऊपर पानी आया ना, 4 फुट पहले वो दीवार टूट गई थी सारी। उसका एयर प्रेशर इतना था, ऑर्थोमेटिक प्रेशर कहते हैं इसको, हवा का और पानी का दबाव से। जी जी। ये जितने जब तक जेन्युइन मसला नहीं ना हल करेंगे, इस मुल्क के बाद इस मुल्क का, ब्राजील का और पूरे दुनिया के ऐसे मुल्कों का, सूडान का, और जो इन मुल्कों का मसला पता क्या है? करप्शन, जिसका माल चोरी होके जाता है स्विट्जरलैंड के बैंकों में, अमेरिका में, अब दुबई में, पुर्तगाल में, यूरोप के मुल्कों में जाके इनकी प्रॉपर्टी बनती है। जब तक अब लोगों को पता लग और पाकिस्तान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, 250 साल अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने जद्दोजहद की है। 3 करोड़ मुसलमान दिल्ली के अंदर, आप क्या समझते हैं मुगलिया हुकूमत ऐसी खड़ी थी? नीचे कौंसलर तक लोग थे, उनके शहरों में सारे थे। किसी ने प्लेट में रख के पाकिस्तान नहीं दिया किसी को। ये 30 लाख आदमियों की जानें गई हैं, और ये कोई समझता है कि वो चुप कर जाएंगे? ये लोगों के नस्ब का कमाल है कि वो बोल रहे हैं, और वो बोलते रहेंगे, जान दे देंगे, बाहर होंगे या अंदर होंगे, बोलते रहेंगे। वो इस निजाम को नहीं चलने देंगे। वो मोहब्बत थी, लिहाज था, अब वो लिहाज खत्म हो गया है। ठीक है ना जी? ये समझते हैं कि ये समझते हैं कि इस मुल्क को जो है जिस तरह मर्जी चला लेंगे। अब तो अंदर से बातें एस्टेब्लिशमेंट की शुरू हो गई हैं, अंदर से, कि यार क्या कर रहे हो, कहाँ तक लेके जाओगे, कहाँ तक लाओगे। मैं नहीं जाती तौर पर किसी के जाना चाहता, मुझे इतना कुछ पता है कि इर्द गिर्द का स्टाफ क्या है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क किसने प्लेट में रखा? ये लोगों ने जद्दोजहद की थी, और वो जो जद्दोजहद करने वाला खून होता है ना, वो होता है रेबेलिक खून। वो रेबेलिक खून बोल रहा है। और ये सही कह रहे हैं कि किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया था। पाकिस्तान को जद्दोजहद से हासिल किया, फातिमा जीना हो गई, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान बना, प्यारा मुल्क हमारा पाकिस्तान बना। उसके बाद भी जद्दोजहद देखें आपके सामने जारी रही है। अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्लेट में रख के नहीं दिया था। यास्मीन बाजी, ये मुझे बताएं, समीना बाजी, समीना बाजी, आप नाम ले रहे हैं गलत। मेरी 2 फुफ्फो की बेटियां समीना और यास्मीन। तो आपको यास्मीन ज्यादा प्यारी लगती है, मुझे लग रहा है आपकी फुफ्फो की बेटियां। मैं आपसे अर्ज करूं जी, आज तक ये 7-8 साल पहले की गेम थी ना, ये पता ही नहीं लग रहा था कि ये नूरा खुशी चल रही है। ये पता ही नहीं लग रहा था कि इनके ये किस टेंट के नीचे बैठ के ये सारे एमकेएम से लेके और वहां तक ये सारे कौन क्या कुछ कर रहा है, ये सारे किसके बाथरूम में नहा के आते हैं कि साफ हो जाते हैं। ये नहीं पता लग रहा था कि कहाँ से ये जो है ना चाय पी के आते हैं, तो उसके बाद ये झूमते निकलते हैं, और इनकी जुबानों से कौन से बयान शुरू हो जाते हैं। ये पता नहीं लग रहा था, अब पता लग गया है। और अब जब पता लग जाया करता ना बात का, तो आपको पता है यजीद का बेटा सिर्फ आया है, इख्तिदार पे बैठा है, उसने कहा कि ये मेरे बाप ने वो जुल्म किया है कि मैं इस इख्तिदार पे लानत भेजता हूँ, और साथ ही इस्तीफा दे के चला गया। पता है आपको इस बात का? और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए,
उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सारे उमवी खान के दामाद थे वो और हजरत उमर के नवासे थे, उन्होंने कहा ये जुल्म की कमाई, उन्होंने अपनी सारी औरतों का उतारो ये कंगन सारे और वापस करो इक़्तिदार के अंदर, ये हमारे नहीं है, ये जुल्म के ऊपर सारा कुछ बना है। जुल्म फिर जुल्म है, एक दिन आएगा ये खत्म होने वाला है। ये सारी तो आपको लग रहा है कि एक दिन आएगा इमरान खान बाहर आएगा और अपना नजरिए पे कायम रहेगा जो उसने नजरिया पेश किया है? मैं यहाँ आपकी बात में एक ऐड कर दूं, जब तक तमाम दयानतदार लोग एक पेज पे आके जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये बेईमान लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वो करीब आ रहा है वक्त कि ये एक हो जाएंगे सारे, और उसकी जद्दोजहद से ये सारा जुल्म का निजाम, ये कुफर का निजाम, ये जुल्म का निजाम और ये सारे का सारा अवाम दुश्मन निजाम और लूट और खसूट का निजाम खत्म होगा। और ये खत्म होना है, इसके बगैर हो नहीं सकता कि ये ना चले। ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ आप प्रोफेसरों को, पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदार लोगों को दिन ब दिन थानों में जलील करें, उनके लोग रो रहे हैं, लोगों आप अंदाजा लगाएं, मेरे रिश्तेदार क्या दोस्तों $100 के लिए रो रहे हैं, खुदा की कसम $100 के देते हैं तो वहाँ सही कह रहे हैं कि $100 के लिए लोग रो रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई, आसमानों से बातें कर रही है जिस तरह बाप जी बाइज्जत लोग जो कभी किसी से पैसा नहीं मांगते थे, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कौंसल का इलेक्शन लड़ा, मैं MPA का इलेक्शन की तैयारी की, मैं स्टूडेंट यूनियन में, मुझे लोग बहुत सारे, मेरे 75,000 तो मेरे वो हल्के में लोग थे, मुझे ऐसे बाइज्जत लोग फोन करते हैं कि नहीं साहब किसी को बताना ना, मुझे बिजली का बिल आ गया और बीवी बीमार है, खुदा की बेटी की शादी के दिन दे दी है, ये सूरत हाल है। चलिए, अल्लाह ताला, बहुत अच्छा लगा आपसे शो करके। इंशाल्लाह आप हमेशा हमारे शो में शामिल हों, हमें ज़रूर आए हमारे शो के अंदर। बड़ा अच्छा आपने जो ना बताया इरफान भाई, आप बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि मतलब यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, इमरान खान की ज़िंदगी को देखें, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो एजेंडा है इमरान खान का, जिसके लिए वो अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको इंसाफ मिले। और वो जब अदालतों से इंसाफ चाहते हैं तो अदालतों से ही वो इंसाफ लेके बाहर आना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान को अदालतें इंसाफ देती हैं नहीं देती हैं। चले जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एक बात मैं कर दूं जाते जी। सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने ये इंसाफ और इंसाफ के तहत ये सारा निजाम चल रहा है। मैथमेटिकली पूरा सूरज और सितारे एक मैग्नेटिक एप्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, उनकी एक मैथमेटिकल सिचुएशन है सारी की सारी। अल्लाह ने ये अल्लाह फरमाते मैंने इंसाफ के ऊपर ये कायम किया सारे का, और ये दुनिया इंसाफ के ऊपर ही चलेगी। इंसाफ के बगैर जो भी चलाएगा वो ना खुद रहेगा और ना उसकी नस्लें रहेंगी। आपने सही कहा कि दुनिया इंसाफ पे ही चलती है और अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद भी करता है। अब तो यही कहा जाएगा कि इमरान खान को जो इस तरह जो उनको है कि वो कहते हैं मैं डील के जरिए बाहर नहीं आऊँगा और मैं इंसाफ, इस अदालतों से इंसाफ लेना चाहता हूँ और मैं इस मुल्क के लिए अंदर हूँ और इस आवाम के लिए अंदर हूँ, इस कौम के लिए अंदर हूँ, और उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी उसकी जद्दोजहद लग रहेगी। ये अदालतें, ये निजाम इंशाल्लाह आप देखेंगे यही कामयाब, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, इन्हीं पत्थरों पे इसी मुश्किलों से चलते हुए आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। बहुत प्यारी बात की है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन सुम्मा आमीन, पाकिस्तान कायम और दायम रहे, जिंदाबाद। बहुत अच्छा अपना जी, बहुत शुक्रिया। इस शो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, जो भी आपको हो, आपके पास जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो जरूर आइए इस शो के अंदर, जरूर ज्वाइन कीजिए इस शो को और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। सामीन और नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम, और अल्लाह ताला सबको कायम रखे, मेरे मुल्क को कायम रखे, मेरी मुल्क की फौज, इदारों, सबको अल्लाह ताला कायम दायम रखे 100%। और सबकी सब अल्लाह ताला हमारी फौज को कायम रखे, हमारे मुल्क को कायम रखे, हमारे मुल्क ने देखें जिस तरह कामयाबी से झंडे गाड़े पाकिस्तान। यकीनन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम कभी भी अपनी फौज को या पाकिस्तान को कभी भी खराब नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते। हम जो है जी, हम वो
हम उसी के उस पे एक सच्चाई को सामने लेकर आना चाहते हैं, हम एक हकीकत को सामने लेकर आना चाहते हैं, हम एक सोचिए आप एक हकीकत को आपको एक आईना दिखाना चाहते हैं। वो हमारी एक छोटी सी काविश है जो हम कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे ओवरसीज में, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें हमारे साथ शामिल हों। चले जाते जाते यही कहेंगे, शो पसंद आया तो जरूर कॉमेंट्स में लिखें और जरूर अपने कॉमेंट्स जरूर दें। इसमें कितनी हकीकत है, इमरान खान डील के जरिए बाहर आना चाहते हैं, इमरान खान अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आना चाहते हैं, तो क्या इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिल पाएगा? इमरान खान बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? जरूर कमेंट्स में लिखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जिंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ की। गजा में इजरायली फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और 343 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद होने वालों में इमदाद की हुसूल की कोशिश करने वाले 31 अफराद भी शामिल हैं। वज़ारत ने बताया कि इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद कई शहरी मलबे तले दबे हैं, जबकि एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू अहलकार उन तक पहुँचने में नाकाम हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा अज़ला का दौरा किया और इमदादी कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अज़ला, सवात, बोनीर, शांगला और स्वाबी का दौरा किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुकम्मल इमदाद और ताउन की यकीन दहानी कराई। PTMA ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों, फ्लश फ्लडिंग और दीगर हादसात में 377 अफराद जाँ बहक और 182 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। 355 घर मुकम्मल तबाह हो गए और 1022 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सिर्फ बोनीर में 228 अफराद जाँ बहक हुए। PTMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाबी रेले, लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात में जानी नुकसान और इमलाक की तबाही पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 377 अफराद में 294 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल, जबकि ज़ख्मियों में 145 मर्द, 27 खवातीन और 10 बच्चे शामिल हैं। सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनीर में अब तक मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी की निकासी पर इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगर अब 100 मिलीमीटर की बारिश के निकासी का निज़ाम बनाना है तो पूरा शहर फिर खोदना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के इलाके नर्सरी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में बारिशों के बायस 400 अफराद जाँ बहक हुए। उन्होंने कहा कि लाहौर और दुनिया भर में बारिशों से शहर डूब गया। कराची में कल 12 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 200 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की, जिसमें तेलो गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवानाई शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया गया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा कि सदर ट्रंप के विजन के मुताबिक अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के तेल, गैस और मादनियात के शोबे में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। उनका कहना था कि अमरीकी सफारतखाने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलत फ़राहम करेगा।
साबिक निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी को सदर मुमलिकत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुर्तज़ा सोलंकी की बतौर तर्जुमान सदर मुमलिकत तकर्री फौरी हो गई, जबकि ओहदा एजाज़ी होगा। मुर्तज़ा सोलंकी की तकर्री ता हुक्म सानी मुअस्सर रहेगी। नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी शकील मलिक ने जारी किया। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना और इस्लाहात व नशरियात समेत तमाम मुतल्लिक़ा हकाम को अरसाल कर दी गई। मुर्तज़ा सोलंकी ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि कल से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालूंगा। सामुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड दुबई पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी T20 टीम 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज़ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी, जिस दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कायनात का अब तक का कदीम तरीन ब्लैक होल दरियाफ्त किया है। माहिरीन का कहना है कि इस दरियाफ्त ने हमारे कायनाती इर्तिका को समझने में एक नया संगे मेल कायम किया है। हालिया तहकीक में ये कदीम और फ़ाल ब्लैक होल दरियाफ्त किया गया, जो बिग बैंग के सिर्फ तकरीबन 500 मिलियन साल में वजूद में आया, यानी लगभग 13.3 अरब साल पहले। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फ़ैसला कर लिया। फ़ैसले के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट, हादसात पर काबू पाने, मौसमियाती सूरत हाल से आवाम को पेशगी आगाह करने के निज़ाम से पंजाब पुलिस को लैस किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ दौरे जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़। Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver.ca.